स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और आज देश अपनी आजादी की 80वीं वर्षगांठ मना रहा है। तिरंगे की शान और राष्ट्रभक्ति के उत्साह के बीच देश भर में स्वतंत्रता दिवस समारोहों की तस्वीरें सामने आई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचकर अमर शहीदों को नमन किया, तो राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने ध्वजारोहण कर विकसित भारत के संकल्प को दोहराया। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड और मध्य प्रदेश से लेकर लद्दाख तक हर जगह एकता, विकास और युवा शक्ति का संदेश सुनाई दिया। हर घर तिरंगा अभियान ने आजादी के इस जश्न में देश के जन जन की भागीदारी को और मजबूत किया। तो देखिए तिरंगे की आन बान शान के साथ देश भर में कैसे मना आजादी का महापर्व। भारत की आत्मा में आज देशभक्ति की नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। देश आज अपनी आजादी की 80वीं वर्षगांठ मना रहा है। ये सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि सशक्त और विकसित भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला संकल्प का दिवस है। आकाश में शान से फहराता तिरंगा हमें याद दिलाता है कि आजादी लाखों वीरों के बलिदान की देन है। एक ओर हम विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उन अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं जिन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंची, जहां उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। इस पावन अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष NS राजा सुब्रमण्य और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहे। वहीं दिल्ली में छत्रसाल स्टेडियम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ध्वजारोहण किया। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लहराता तिरंगा न केवल हमारे गौरवशाली अतीत का प्रतीक है, बल्कि उज्जवल भविष्य की ओर एक संकल्प भी है। आजादी का जश्न पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। अलग अलग राज्यों में एकता और विकास के संकल्प के साथ तिरंगा फहराया गया। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी और प्रदेशवासियों को बधाई दी। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि आजादी का अर्थ केवल विदेशी शासन से मुक्ति नहीं, बल्कि अराजकता, गरीबी, अशिक्षा, पिछड़ेपन और असमानता से भी पूरी तरह मुक्त होना है। साथ ही उन्होंने देश को बांटने वाली ताकतों से सतर्क रहने की अपील भी की। हमें अराजकता पर विजय अगर प्राप्त करनी है, असमानता पर विजय प्राप्त करनी है, अशिक्षा पर विजय प्राप्त करनी है, तो हमें देश को बांटने वाली ताकतों से पूरी सतर्क रहना होगा। देश को कमजोर करने वाली ताकतों से सतर्क रहना होगा। उत्तराखंड में भी आजादी का जश्न पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ध्वजारोहण किया। उन्होंने प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं देते हुए खास तौर पर जेन ज़ी यानी नई युवा पीढ़ी को केंद्र में रखा। युवाओं की शिक्षा, कौशल, रोजगार और उद्यमिता को मजबूत करने के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। सीएम धामी का फोकस युवा शक्ति को और सशक्त बनाने पर है। आने वाले वर्षों में हमारा युवा केवल नौकरी तलाशने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बने। इस दिशा में कार्य करते हुए आज प्रदेश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत किया जा रहा है। इसके लिए जहां एक और इनक्यूबेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं, वहीं 200 करोड़ रुपए के वेंचर फंड की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा हम अपने स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का भी प्रयास कर रहे हैं। आजादी के इस जश्न के मौके पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने भोपाल में ध्वजारोहण किया। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बीकानेर में तिरंगा फहराया। गुजरात, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों ने भी ध्वजारोहण के बाद विकसित भारत के संकल्प को दोहराया। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर पूरा देश एक गौरव का एहसास कर रहा है। हर घर तिरंगा अभियान ने इस आजादी के जश्न को और भी शानदार बना दिया है। युवा हो या बुजुर्ग, जवान हो या किसान, सभी आजादी के जश्न में शामिल हो रहे हैं। असम, गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों ने ध्वजारोहण कर प्रदेश वासियों को जश्न आजादी की शुभकामनाएं दी। लेह लद्दाख में 80वां स्वतंत्रता दिवस बहुत उत्साह के साथ मनाया गया।
यहाँ के लोगों ने बड़े जोश और खुशी के साथ समारोह में हिस्सा लिया। विशेष कार्यक्रम में लद्दाख के 7 नए जिलों की भागीदारी दिखाई गई और स्कूली बच्चों ने शानदार प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर LGVK सक्सेना ने लद्दाख की भूमिका को बहुत अहम बताया। देश के कोने कोने में अलग अलग भाषा, संस्कृति और रीति रिवाज वाले लोग बसते हैं, पर इन सबको एक सूत्र में पिरोने का काम करता है हमारा तिरंगा। यही तिरंगा हमें निरंतर याद दिलाता है कि एकजुट रहकर मेहनत और समर्पण से हम भारत को विश्व की महान शक्ति बना सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए।